प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसका वर्णन जो है मरकुस रचित सुसमाचार में उसका 14 अध्याय पद 26 में पाया जाता है, जो आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं। मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसकी 26वीं आयत में ऐसा लिखा है, फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। जीसस एंड वर्शिप। और प्रभु स्वयं पिता परमेश्वर के समीप जो है आराधना करके जाते हैं। रात में आराधना कर रहे हैं, रात में प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रभु का जो हमने बचपन देखा था कि प्रभु के घर का वातावरण कैसा था। प्रतिदिन जो है आराधनालय में शिक्षा के हेतु जाना। फिर जब वो बड़े हो गए तो शिक्षा के अलावा छोटी छोटी प्रार्थनाओं से जो जीवन बना वो पूरी पूरी रात का जीवन हो गया। और वो पूरी रात के अलावा अब देखें, प्रार्थना करना पूरी रात, वचन पूरा मन में जो है। और तीसरी एक और महत्वपूर्ण चीज, प्रभु उपवास रखते हैं। फिर प्रभु जो है भजन गाते हैं, आराधना करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि एक फोर्थ डायमेंशन करके होता है, जो मेडिकल साइंस में है उनको एनेस्थेसिया की या बेहोशी की 4 अवस्था में से तीसरी अवस्था ये मालूम हो रहती है कि तीसरी अवस्था में जैसे व्यक्ति आया तो उसका ब्रेन का कंट्रोल उसकी बॉडी से छूट जाता है, जिसको हम नार्को टेस्ट में उपयोग में लाते हैं। और व्यक्ति सोचता है कि मैं झूठ बोल के अपना काम बना लूंगा, तो वो थर्ड स्टेज जो रहती है उसमें वो ब्रेन का कंट्रोल छूट जाता है। तो जो आप उससे पूछे वो पूरी सच्चाई के साथ में बताने लगता है। और इसी नॉलेज का उपयोग, इसी ज्ञान का उपयोग पुलिस वाले, अपराध शाखा वाले जो है नार्को टेस्ट के रूप में करते हैं। उस व्यक्ति को बेहोशी की दशा में लाते हैं और जैसे वो थर्ड स्टेज में आया, उसका ब्रेन का कंट्रोल जो अभी तक वो बोल रहा था मैं छिपा के रखूंगा, नहीं बताऊंगा, वो छूट जाता है। और फिर वो जो आप उससे पूछो वो सच सच बताने लगता है, वो उस होनी को बताने लगता है जो उसके साथ हुई है। इसी चीज का उपयोग हम आत्मिक जीवन में भी करते हैं। जो कुछ आप प्रतिदिन करते हैं, सोते समय आप उसको रिपीट करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सुबह से आपके घरों में जो है प्रभु का म्यूजिक आरंभ हो जाए, आप पढ़ने लगे, प्रभु की बातों को पढ़ने लगे। और आप पाएंगे कि जब आप सो रहे हैं, वही आत्मा जो दिन भर आपके कानों से म्यूजिक सुन रहा था, वो जो आप आंखों से देख रहे थे, आपकी आत्मा सोते समय इसको रिपीट कर रही है। ये किससे सीखे हम? ये प्रभु यीशु मसीह से सीखे। और हम एक और विषय पे मैं आपका बाद में ले चलूंगा, वो है मेडिटेशन इन क्रिश्चियन लाइफ। और बाइबल इस विषय में क्या बताती है। लेकिन आज हम एक महत्वपूर्ण चीज देख रहे हैं, वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पे गए। प्रभु स्वयं भजन गाकर, और प्रभु को ये आराधना पसंद है। सो दो और महत्वपूर्ण जो है, एक वर्शिप और दूसरा जो है प्रेज। इन दोनों में बड़ा फर्क है। प्रेज प्रभु के दासों से पूछा गया क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को आप देख रहे हैं और उसके बारे में आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, वो होता है प्रेजिंग, वो होता है प्रशंसा करना। जैसे आप परमेश्वर को देख रहे हैं और परमेश्वर के बारे में प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर जो आपके अंदर आ गए तो जो कुछ होने लगा वो वर्शिप है, वो आराधना है। कई लोगों के जबानें बदल जाती हैं, कई लोग अन्य भाषा बोलने लगते हैं, कई लोग जो है भविष्यवाणी करने लगते हैं। ये वो परमेश्वर, एक समय परमेश्वर बाहर था, उसको बोलते हैं प्रेजिंग, और जब परमेश्वर अंदर आ गया उसको बोलते हैं वर्शिप।
आए इस डिटेल को भी हम देखें कि हमारा प्रभु इन चीजों में कैसे इन्वॉल्व। जैसे हमने पढ़ा कि प्रभु स्वयं भजन गा करके जो है उस जैतून पहाड़ पर गए। सो प्रभु स्वयं भजन करते हैं। और ये भजन, जैसे मैंने दो शब्द आपसे कहे कि ये प्रेज क्या होता है। प्रेज मतलब व्यक्ति आपसे बाहर है, दूर है, और आप उसकी प्रशंसा में जो शब्द जो कुछ करते हैं वो प्रेज है। और जो है उनके गुणगानों का आप बखान करते हैं, उनकी महिमा करते हैं। लेकिन सब कुछ वो होता है जब वो आपके सामने हो। और दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है वर्शिप। वो जो चीज बाहर थी अब वो अंदर आ गई है। जैसे परमेश्वर बाहर थे तो जो कुछ आप कर रहे थे वो प्रेस था, और जैसे ही परमेश्वर आपके अंदर आ गए अब जो कुछ हो रहा है वो वर्शिप हो रही है। कई लोग गिर जाते हैं, कई लोग जो है परमेश्वर की महिमा करने लगते हैं जोरों से, कई लोग नाचने लगते हैं, कई लोग हंसने लगते हैं, कई लोग भेषवाणी करने लगते हैं, कई लोग जो है अन्य अन्य भाषाओं के अलावा और बहुत सारी चीजें भविष्य बताने लगते। ये है वर्शिप, ये वर्शिप है। सो हमारा प्रभु यीशु मसीह भी जो है इस आराधना में सम्मिलित होते हैं। और प्रभु कहते हैं यहां उस सामरी स्त्री से कि समय आता है कि सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। सो और फिर आगे प्रभु इस बात को बताते हैं कि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। और तीसरी जो परीक्षा थी प्रभु यीशु मसीह की, उसमें प्रभु ने कहा, हे शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि लिखा है तू अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना कर, उसको छोड़ किसी और की आराधना नहीं। सो प्रभु ने इस शब्द का इस्तेमाल किया। और जो है प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। उसकी आंखें, ऐसा लिखा है, उसकी आंखें पृथ्वी पर लगी रहती है। उसकी आंखें पृथ्वी पर ऐसे लोगों की ओर लगी रहती है। वो आप हो सकते हैं, वो मैं हो सकता हूं, वो और बहुत सारे लोग हैं जो इस पृथ्वी पर हैं। और प्रभु जो है वो कहते हैं कि हां, ऐसे लोग जो है प्रभु की आराधना करें। समय आता है कि तुम पहाड़ों पर, न मंदिरों में, लेकिन अपने मनों में प्रभु की आराधना करोगे। और जैसा मैंने अभी बताया कि जो कुछ आपके आत्मिक जीवन में जाता है, चाहे आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, सूंघने के द्वारा, सुनने के द्वारा, चखने के द्वारा, छूने के द्वारा, आपके पांचों सेंस ऑर्गन के द्वारा जो कुछ जाता है अंदर, वो आपकी आत्मा को भोजन देता है। और आत्मा, जब आप सो जाते हैं, वही आत्मा उस चीज को रिपीट करता है जो कुछ आपने दिन भर में उसको खिलाया पिलाया है। सो कई लोग इस बात की गवाही देते हैं कि रात में 2 बजे उठे, 3 बजे उठे, जब उठे तो आत्मा प्रभु यीशु मसीह के गाने गा रहा था। कहां से? क्योंकि वो दिन भर आत्मा को फील कर। कई लोगों को डर लग रहा, पिक्चर देख के आते हैं, डर लगने लगता है डरावनी पिक्चर से, क्योंकि उनकी आत्मा वो चीज देख करके आती है। कई लोग फिल्मों में देख करके आते हैं, अपने आप को हीरो हीरोइन समझने लगते हैं, और वही आत्मा रिपीट करता है। वैसे प्रभु के लोग प्रभु की बातों को जो है ग्रहण करते हैं। और
क्या हर कोई व्यक्ति प्रभु की आराधना कर सकता है? उत्तर है, यदि वो सच्चे मन से प्रभु के पीछे चलना चाहता है, उसको प्यार करता है, वो इसमें सम्मिलित हो सकता है। और हमारी आराधना का, हमारी प्रशंसा का जो उद्देश्य है वो ये है कि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में आए। जैसे आदम हवा जो है, जब तक पाप नहीं किया था, परमेश्वर की फेलोशिप में रहते थे, कम्युनियन में रहते, उसके साथ रहते थे। ये फेलोशिप प्रभु की जो है वापिस से तब आती है जब हम जो है परमेश्वर की आराधना करने लगते। और प्रभु ने जो है हमें पिता की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की सहायता से आराधना, और जो है न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह वरन चेले भी प्रभु की आराधना करते। पौलुस और सिलास उस जेल में प्रभु की आराधना कर रहे थे। स्वर्ग में सारे जो है स्वर्गदूत परमेश्वर की क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। एक दिन हम भी वहां जाके क्या करेंगे? प्रभु की आराधना करेंगे। सो जो है हमारे आत्मा को अभी से हालेलुया, होसन्ना, धन्यवाद, आदर, महिमा, ये शब्दों से परिचित कराते रहे, ताकि जब हम प्रभु के राज्य में पहुंचे तो हमारे लिए ये शब्द अनहोने नहीं रहे, नहीं तो हमें मालूम ही नहीं रहेगा। सो फिर से हमारा प्रभु आराधना भी करता है। हम हमारे प्रभु से ये बात सीखें और अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए यहीं से समर्पित करें, यहीं से अपनी आत्मा को ट्रेंड करें, यहीं से अपनी आंखों को ट्रेंड करें, यहीं से अपने कानों को, अपने हाथों को, अपनी जबान को, अपनी नाक को, अपनी चमड़ी को ट्रेंड करें कि हमारा पूरा जीवन जो है प्रभु की आराधना करते हैं। आए दुआ। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि जब आप पृथ्वी के जीवन में थे, आप आराधना में अपने आप को सम्मिलित किए हुए थे। आप प्रभु के पिता के पास जाते रहते थे। आप जो है प्रभु के पिता के मनन करते रहते थे। सो खुदावंत हमारे जीवन भी 24/7 ऐसे ही हो, न कि सिर्फ संडे, न कि सिर्फ जो है क्रिसमस, न्यू ईयर, लैंड के दिन, गुड फ्राइडे, ईस्टर, वरन पूरे साल, पूरा जीवन भर प्रभु हमारा जीवन जीने का कारण ही आपके नाम की आराधना और स्तुति है। जब तक जिए प्रभु आपके प्रति समर्पित रहे, अपनी आखिरी श्वास तक प्रभु सौभाग्य दें कि हम आपकी आराधना करते हुए पाए जाए। और प्रभु हमारे शारीरिक जीवन में अभी से हमें ट्रेनिंग दें कि जब हम स्वर्गीय जीवन में आए तो हम हालेलुया और होसन्ना शब्दों से अनजान नहीं, इनसे वाकिफ रहे। और जैसा कि आपके स्वर्गदूत बिना रुके रात दिन पूरी पवित्रता के साथ में आपकी आराधना और स्तुति करते रहते, हम भी उनके साथ शामिल हो सके। धन्यवाद प्रभु इस गहरे रहस्य के लिए। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.